किरण चोपड़ा, चीन में जब जहां जिस मंच पर जय भारत होता है, भारतीय तिरंगा फहराया जाता है, जोश और उत्साह के साथ आप वहां पर मौजूद होती हैं, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट, आप कैसा महसूस करती हो? बीइंग भारतीय, बीइंग इंडियन, आप कैसा महसूस करती हैं? मैं चाहूंगी आप ये भी अपने दर्शकों से साझा करें। लगातार आप मेजरली, मैसिवली इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हो किरण। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बताऊं कि जहाँ भारत के गोल्ड आता है, वहाँ पर अब जब चाइना को बीट करते हो तो ये एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। चाइना इसलिए भी क्योंकि देखिए बहुत बड़ा स्पोर्टिंग जायंट है वो, मतलब वो ओलंपिक्स में भी नंबर 1 नंबर 2 पर ही रहता है। तो उस लेवल के खिलाड़ियों को जब आकर बीट करते हो और चीन की धरती पर बीट करते हो, तो एक भारतीय के लिए इससे गर्व का पल कोई हो नहीं सकता। और इसलिए और गौरवान्वित मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि जो खिलाड़ी यहाँ पर आकर जीत रहे हैं ना निधि, वो बहुत संघर्षों से लड़कर आए हैं। अब राम बाबू की कहानी देखिए, वो मजदूरी किया करते थे, मजदूरी छोड़ के उसके बाद आकर यहाँ पर उन्होंने मेडल लिया। अनु रानी जिन्होंने जेवलिन में गोल्ड लिया, उनके पापा मम्मी से छुप कर वो जेवलिन किया करती थी, क्योंकि उनका गांव उनको अलाउ नहीं करता था, उनको परमिशन नहीं देता था। और इस वक्त मैं आपको एक खास मेहमान से मिलाती हूँ। ये डोला बैनर्जी हैं, भारत की रिनाउंड आर्चर रही हैं, और यहाँ पर भारतीय दल की डेप्यूटी शेफ द मिशन भी थी, यानी भारतीय दल की जो अगुवाई कर रहे थे उनमें से एक है। डोला जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपको भी जी, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पे? बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी। हर गेम से हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। हम आज 100 भी क्रॉस किए, तो आज क्रॉस होके और भी 3-4 मेडल आ जाएगा शायद आज का दिन में, पूरा दिन भर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबका 100% के ऊपर सभी अपना एफर्ट लगाया है मेडल जीतने के लिए। इस बार हर इवेंट में आप देख लीजिए, हम लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किए हैं। काफ़ी साल के बाद भी बहुत सारा इवेंट में मेडल आया, जिसको उन लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब इस बार एज ए प्लेयर ने, एज ए डेप्यूटी शेफ द मिशन में आई हूँ टीम के साथ, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुद खिलाड़ी रही हैं, बहुत बेहतरीन आर्चर रही हैं देश की। आप क्या बदलाव देखती हैं पहले और अब में? जब आपने देखा, हमने आर्चरी में भी अच्छा किया है, सब जगह अच्छा किया है, क्या बदलाव आपने खुद नोटिस किया है? देखिए, ओवरऑल बहुत सारा चेंजेस आया है। आर्चरी में ऑब्वियसली 9 मेडल है, उसमें 5 गोल्ड, कंपाउंड में 5 आउट ऑफ 5 हमें गोल्ड मिला है। रिकर्व में भी हमें मिला है 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी देखा जाए तो हमारा टाइम से अभी चेंजेस काफ़ी, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ गया है, काफ़ी एक्सपोजर आ गया है, प्लेयर बाहर रह के ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूव हो रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो खेलो इंडिया का स्कीम है, मुझे लगता है वो स्कीम में जो हम लोग ग्रास रूट लेवल से, स्कूल से हम लोग प्लेयर को ले पा रहे हैं, उनको जो उस टाइम से सपोर्ट दे पा रहा है, उससे हमें काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि हमारा सीनियर को तो हमें उस टाइम में जब मैं भी अचीव कर रही थी, मुझे भी सपोर्ट मिल रहा था, बट जो जूनियर जो स्टार्ट कर रहे हैं उस जगह पे हमें सपोर्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका उस साइड से हमें काफ़ी टैलेंट वहाँ से निकल जाता है। अगर हमारा गेम में बोले इतना इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट्स अगर उन नहीं ले पाए तो उनका ऑटोमेटिकली वो टैलेंट, उनका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो उस लेवल में जो सपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, तो वो सपोर्ट से आज हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आगे ऐसे सपोर्ट कंटिन्यू चलेगा और भी ज़्यादा रहेगा, तो हम कंटिन्यू और आगे बहुत अच्छा मेडल ले पाएंगे। नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, तो आई थिंक इस बार ओलंपिक में हम लोग का हाईएस्ट मेडल। मेरा अगले सवाल होने वाला था कि ये परफॉर्मेंस ओलंपिक के लिए कितना बड़ा बूस्ट है, मोरल बूस्ट है? बहुत बूस्ट अप हो जाएगा प्लेयर इस जगह से जाके नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारा गेम का तो क्वालिफाई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी गई है। आपको बताते चले कि भारत ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीत लिए हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने ये मेडल जीते हैं उनको बधाई दी है। और साथ ही साथ आप देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि पीएम ने भी अब इन्हें बधाई दी है। सीधे आपको ले चलते हैं किरण के पास। किरण, प्रधानमंत्री की ओर से भी खिलाड़ियों को बधाई के संदेश आ चुके हैं। इस वक्त आप बताइए, वहां पर क्या माहौल है?
देखिए, पीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी खिलाड़ियों से हम मिलते हैं उनको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये होती है कि कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी इवेंट पे उसने मेडल जीता हो, चाहे उसके मेडल का रंग कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री उनको जो है बधाई देना नहीं भूलते। और ये खिलाड़ियों को बहुत बहुत प्रेरित करती है बात, जब प्रधानमंत्री आपके लिए ट्वीट करते हैं, चाहे आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया हो, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब प्लान भी है कि 10 अक्टूबर को जब ये खिलाड़ी पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री उनसे अपने आवास पर मुलाकात करेंगे अब तक के मुताबिक, कार्यक्रम के मुताबिक। तो ये हमने हमेशा देखा गया है, तो मोराल बूस्ट करते ही हैं। और अगर आप माहौल की बात कर रहे थे तो फिलहाल यहाँ पर इवेंट खत्म होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेडल सेरेमनी का इंतज़ार हो रहा है, वो मेडल सेरेमनी होगी, उसके बाद खिलाड़ी आएंगे, हमसे बात करेंगे, तब हम उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे भी, क्योंकि ये दिन ऐतिहासिक है। और जैसे मैंने कहा कि अभी ये शुरुआत ही हुई है, जब आज का दिन खत्म होगा, क्योंकि कल क्लोजिंग सेरेमनी है, आज आखिरी दिन है कॉम्पिटिशन्स का, तब आप देखेंगे कि जो 100 का आंकड़ा आपको अभी नज़र आ रहा है ये और बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी हमारे 3 मेडल और कंफर्म है। क्रिकेट टीम का फाइनल मुकाबला है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके अलावा मेंस में कबड्डी टीम का फाइनल मुकाबला है जहां पे आपको मेडल पक्का मिलना है। तो वही सात्विक और चिराग की जोड़ी बैडमिंटन के मेंस डबल्स में फाइनल में है, वहां पर भी आपका मेडल पक्का है। यानी 103 मेडल आपके कम से कम होंगे। और उसके अलावा जो बोनस है वो आप कह सकते हैं रेसलर्स के मुकाबले हैं, 4 रेसलर्स के मुकाबले हैं आज। और उसके अलावा हॉकी टीम, विमेन हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मैच भी बाकी है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 पर ख़त्म नहीं हो रहा है ये आंकड़ा, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम दिन ख़त्म करेंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ा हुआ नज़र आएगा। और आपको याद होगा दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम से हमने 100 मेडल लिए थे, लेकिन जब आप एशियाड की बात करते हो तो कॉमनवेल्थ गेम से ऊपर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन होता है, इस पर कंपटीशन और टफ माना जाता है। अगर ओलंपिक्स के बाद अब मल्टी नेशन टूर्नामेंट कोई बड़ा मानते हैं तो वो एशियन गेम्स मानते हैं एशिया के लिहाज से। तो वहाँ पर ये प्रदर्शन करना, जहाँ पर चाइना जैसा जॉइंट आपके सामने था, कोरिया था आपके सामने, जापान था, तो वहाँ पर आकर आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं जो सपना देश देखता है हमेशा से कि एक्सपोर्टिंग नेशन का बनना है भारत को, तो आप इस सपने की तरफ आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये मैं या खुद चीन की धरती पर खड़े होकर फील कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल किरण, चाइना के कितने जर्नलिस्ट मुझसे मिलकर आते और आके कहते थे कि योर टीम। किरण, मैं चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एक बार बताएं, चूंकि आप ग्राउंड से चाइना से रिपोर्ट कर रही हैं, इस बार 100 पार हो चुका है, सफर अभी बाकी है और सफलता अभी और देखनी बाकी है। आज कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स इवेंट शेड्यूल्ड हैं किरण? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी वुमेंस कबड्डी खत्म हो चुका है, आर्चरी खत्म हो चुका है। इसके बाद सबकी नज़रें होंगी मेंस क्रिकेट टीम के फाइनल पर, क्योंकि पहली बार मेंस क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स में आई है। तो मेंस क्रिकेट टीम का फाइनल होगा यहाँ के समय मुताबिक 2 बजे और भारतीय समय मुताबिक 11:30 बजे अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला है। हालांकि लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच हो, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में बाहर हो गया। तो गोल्ड मेडल मैच आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान से। उसके अलावा मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल मैच है सात्विक और चिराग का, जिनका मैच होगा वो भी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे भारतीय समय मुताबिक शुरू होगा। उसके अलावा मेंस के कबड्डी का फाइनल है, उसमें भी गोल्ड मेडल के लिए आप जो है खेलेंगे, तो फिर तीन गोल्ड मेडल के चांसेस अभी और हैं। उसके अलावा रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग एक ही दिन में सारी खेली जाती है, तो अभी शुरुआत के राउंड्स चल रहे हैं। अगर उसमें क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ते रहे भारतीय, तो वहाँ पर भी आप 2-3 मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीपक पूनिया जो कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आज वो उतर रहे हैं। रेसलर्स की बात करें, कल बजरंग हार गए थे, लेकिन दीपक से आज बड़ी उम्मीद है। उसके अलावा वुमेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मैच है। तो ये इवेंट्स हैं आज जो बचे हुए हैं, जिनमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मेडल की संख्या जो अभी आपको 100 नज़र आ रही है वो इससे ज़्यादा भी होगी। और जो 25 गोल्ड मेडल आपको दिख रहे हैं उसमें 3 गोल्ड और जो मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम 3 गोल्ड जीतने का आपके पास चांस है। अगर रेसलर्स आगे जाके कोई रेसलर फाइनल में पहुंच जाता है, तो यानी ये मानकर चला जाए कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये नंबर और भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जरा आपसे वो सवाल भी मैं आप पूछना चाहूंगी कि लगातार आप खिलाड़ियों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। पारुल का वो बयान मुझे याद आता है जहां पर वो कह रही थी कि गोल्ड लाऊंगी तभी मैं डीएसपी बन पाऊंगी। तो संघर्ष की कहानियां आप देखिए कि बहुत संघर्ष है, लेकिन इनके संघर्ष की कहानियां तभी पता चलती हैं जब सफलता हाथ लगती है। आप एक आधा कोई ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बता सकती हैं जिनकी संघर्ष की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक हो?
जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले बता रही थी, अनु रानी जो कि भारत की विमेन जैवलिन थ्रोअर है, जिस जैवलिन थ्रो में मेंस में नीरज है, विमेंस में अनु रानी है। अनु रानी मेरठ से आती हैं और जब वो जैवलिन खेला करती थी तो उनको शौक था, लेकिन उनके खुद के घर में इसका बहुत बड़ा विरोध था। आप सोचिए, अगर कोई बच्चे के घर में सबसे बड़ा सपोर्ट उसके पेरेंट्स होते हैं, अगर घर में ही कोई विरोध हो तो कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा। लेकिन वो घर वालों से छुपकर स्कूल के बाद जाकर खेत में जाकर जैवलिन थ्रो किया करती थी। उसके बाद उन्हें कई साल लग गए अपने पिताजी को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो जैवलिन थ्रो करना चाहती हैं। उसके बाद जब पिताजी माने तो समाज नहीं माना। समाज के आसपास वाले बोलते थे, तुम क्या कपड़े पहनकर जाती हो, क्यों खेलती हो, तुम खेलोगी तो आगे शादी नहीं होगी। ये सब बात उन्होंने हमसे जब बातचीत की तो बताया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और उनकी आंखों में आंसू भी थे। ये सब याद किया, लेकिन आज वो कहती हैं कि आज मेरे पिता को गर्व है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसके अलावा देखिए बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पर ख़त्म होते हैं जब खिलाड़ी अच्छा करता है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आज बहुत बेहतरीन कर दिए गए हैं ठीक खिलाड़ियों के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, एक खिलाड़ी ना सिर्फ खुद जीत रहा है बल्कि उनका परिवार जीत रहा है, उनका गाँव जीत रहा है। राम बाबू की कहानी, राम बाबू जो कि कोरोना में मजदूरी करते थे, मनरेगा में जाके उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की है, और उसके बाद देखिए जो है उससे पहले वो वेटर का काम भी किया करते थे, और यहाँ पर उन्होंने 35 किलोमीटर वॉक में भारत को मेडल दिलाया। तो आप ऐसी बहुत सी कहानियां हैं यहाँ पर जिनसे आप बात करके प्रेरणा ले सकते हैं, और हर खिलाड़ी ने किसी ना किसी तौर पर संघर्ष किया है। एथलेटिक्स में नंदिनी है, उनके पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। तो आप सोचिए, जूते तक जिनके पास नहीं होते थे, जिनको समाज से भी कई लोगों को लड़ना पड़ा, क्योंकि वो जिस जगह से आते थे वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर आज हम एक शहर में रह रहे हैं तो हमारे पास आसपास स्टेडियम है, जूते आप खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत से स्पेशली मैं कहूँगी एथलेटिक्स जैसे खेल के खिलाड़ी, जहाँ भारत सबसे बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है 29 मेडल के साथ, वहाँ पर आप जब इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो हर एक खिलाड़ी की कहानी मैंने खुद देखा है। जो NIS पटियाला है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ 8 घंटे खिलाड़ी सुबह पहले 4 बजे उठते हैं, फिर 8 बजे तक आकर प्रैक्टिस करते हैं, फिर दोपहर में फिर 3 बजे आते हैं, फिर 7-8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर आप उन प्रैक्टिस में जाएं तो आपको लगता था कि वो दिन रात ये काम सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े लेवल पर हम अभी उस कद पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज ले पाएँ। लेकिन आज वो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। रेसलिंग में मैं आपको बताऊं, जितने भी आपको अखाड़े ये सफर अभी बाकी है और आपके साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। आज 100 पूरे हुए और इस सफर में अभी कई और परचम लहराना भारतीय खेमे को बाकी रह गया है। लगातार बधाइयों का तांता लगा है और पूरा देश अपने इन खिलाड़ियों के लिए चीयर कर रहा है, दिल खोलकर स्वागत के साथ तैयारियां भी हो रही हैं। किरण, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए।